हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, हमने मिशन स्टार्ट किया है 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर HSC 2021 एग्जाम। इसके अंतर्गत हमने अभी तक मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स, इन पांचों चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मैं हर एक चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप उन क्वेश्चंस को ठीक तरह से प्रिपेयर करोगे तो आने वाले 2021 एग्जाम में मैं एश्योर कर सकता हूँ आप 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मैं जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाइन एंड प्लेन जो 10 मार्क्स के लिए है, तो उसमें से लाइन ये पार्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये लाइन के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं। भले इन क्वेश्चंस की संख्या आपको ज़्यादा लगेगी, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्मेट सेम है, सिर्फ वहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ है। ओके, देखिए यहाँ पे जो लाइन चैप्टर है, लाइन एंड प्लेन में जो लाइन सब टॉपिक कहेंगे हम, तो इसके क्वेश्चंस पहले हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जो दिसंबर 15 और दिसंबर 2020 2 साल रिपीट हुआ है 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे हमें DCS फाइंड करने हैं लाइन के। हमें पता है लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इस प्रकार का रहता है। तो वहाँ पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, दीज आर द DRS एंड विद द हेल्प ऑफ दैट DRS वी कैन फाइंड DCS, ये हमें पता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी हमें DCS फाइंड करना है। ये मार्च 15 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। देखिए, फाइंड द DCS ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज DRS आर -2 1 -1 एंड -3 -4 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 DCS के लिए पूछा गया है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने के लिए कहा गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स A -4, 2, 3, B 1, 3, -2। ओके, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन कोसाइंस पूछे गए हैं। ठीक है, इन्हें हमें यहाँ पे फाइंड करना है। लुक हियर, वैसे तो डायरेक्शन कोसाइंस आप उन 3 नंबर को कह सकते हैं जिन 3 नंबर के स्क्वायर का सम 1 मिलेगा, उन्हें कह सकते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए, इस ट्रिपलेट की तरफ अगर आप देखते हो तो इन्हें हम डायरेक्शन कोसाइंस नहीं कह पाएंगे। व्हाई? बिकॉज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 नहीं आएगा, ये देखे बाद हमें पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इन 3 नंबर का हम स्क्वायर का सम लेते हैं, 5 अपॉन √51 का स्क्वायर, इट विल बी 25 अपॉन 51। इसका स्क्वायर 1 अपॉन 51, इसका स्क्वायर 25 अपॉन 51, 25 अपॉन 51 प्लस 1 अपॉन 51 प्लस 25 अपॉन 51, इट विल बी 51 अपॉन 51। उसका आंसर 1 मिलेगा। तो देखिए, हमें यहाँ पे DCS फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर बेसिक प्रॉपर्टी हम याद रखते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये cos अल्फा है, ये cos बीटा है, ये cos गामा है। जिन 3 नंबर का स्क्वायर का सम 1 मिलेगा, उन ट्रिपलेट को हम कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये ऑप्शन यहाँ का आंसर रहेगा। ठीक है, नाउ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इन तीनों क्वेश्चंस में हमें DRS फाइंड करने हैं। 1, 2, 3 में DCS फाइंड करने थे, ये DCS टाइप का है। 4, 5, 6 तीनों भी में हमें DRS फाइंड करना है। फाइंड DRS ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद DRS 1, 3, 2 एंड -1, 1, 2। जिस लाइन के DRS फाइंड करने हैं वो DRS हम कंसिडर करेंगे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो अगर ये लाइन इसे परपेंडिकुलर है तो करस्पॉन्डिंग DRS का सम 0 मिलेगा, मतलब a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। उसी प्रकार से -a प्लस b प्लस 2c इक्वल्स टू 0। उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ABC के प्रपोर्शन में जो नंबर मिलेंगे, दैट इज द DRS ऑफ लाइन। ये पता है हमें हमने इसे इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने इस चैप्टर के लाइन एंड प्लेन, इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा होगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लाइन एंड प्लेन, ये कंप्लीट चैप्टर के वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, वैसे तो मैंने मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया है, जरूर देखिए। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 5,
यहां पे भी हमें क्या करना है, फाइंड द डीआरएस ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद डीआरएस -1 to 2 एंड 0 to 1 आर। अब सिंपल सी बात है, अगर ये लाइन इन दो लाइन को परपेंडिकुलर है तो इसमें से वो ऑप्शन आंसर रहेगा जिसका इनके साथ प्रोडक्ट लिए बाद हमें आंसर 0 मिलेगा। जैसे -2 -1 -2, इसका और इसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम अगर 0 मिलता है, उसी प्रकार से इसका और इसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 मिलता है, तो हम इन्हें कह सकते हैं डीआरएस। ठीक है ना, जो ऑप्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा दैट ऑप्शन विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में वही है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, तीनों का फॉर्मेट सेम है, सिर्फ यहां पे नंबर्स चेंज हुए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया तो आने वाला एग्जाम जो है उसमें आप 100% सक्सेस पा सकते हो। इसलिए हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना है। आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन 1 2 3 फॉर्मेट सेम है, सिर्फ क्वेश्चंस वहां पे नंबर चेंज हुए। 4 5 6 इनका फॉर्मेट सेम है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे। इसका मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, जो अभी तक पूछे गए उन टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम ठीक तरह से प्रिपेयर करते हैं, तो उस चैप्टर को जितने भी मार्क्स बोर्ड ने अलॉट किए उस मार्क्स को हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। ओके, लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब 7 8 9 10 11 12, ओके, यहां तक के जो क्वेश्चंस है 7 से लेके 12 तक, ये सभी क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं। यहां पे हमें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करना है। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, मतलब लाइन के इक्वेशन दिए रहेंगे और उन दो लाइन के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। देखिए हमें पता है, अगर लाइन के डीआरएस A1 B1 C1 एक लाइन के, दूसरे लाइन के डीआरएस A2 B2 C2 रहेंगे, तो उन दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल जो फॉर्मूला हम लेते हैं cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करके आप दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। उसके लिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन 6 वैल्यूज को हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब इसे A1 B1 C1 कह सकते हो आप, इसे A2 B2 C2, और मैंने जो कहा वो फॉर्मूला आप यूज करके एक्यूट एंगल फाइंड कर सकते हो। एक्यूट एंगल है इसलिए वहां पे मॉड लेना जरूरी है। एक्यूट इसका मतलब ग्रेटर दैन 0 लेस दैन 90। हमें पता है 0 to 90 के बीच में कॉस हमेशा पॉजिटिव रहता है। आप 0 से बड़ी और 90 से छोटी किसी भी वैल्यू का अगर कॉस लेते हो तो उसका किसी भी एंगल का अगर आप कॉस फाइंड करोगे तो वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। इसलिए कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड में फॉर्मूला लेना कंपलसरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में भी फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन हुज डीआरएस। अब यहाँ पे डीआरएस हमने कंसीडर किए थे, यहाँ पे ऑलरेडी आपको डीआरएस दे दिए है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 फॉर्मूला यूज करना है cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है, यहां पे भी सेम फॉर्मूला आपको यूज करना है। देखिए क्वेश्चन 7 8 9 10 ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन यहां पे कलेक्ट किए हैं। जैसे ये मार्च 18 को 3 मार्क्स के लिए, जुलाई 17 को 2 मार्क्स के लिए, दिसंबर 20 मार्च 18 को 3 मार्क्स के लिए, मार्च 14 को 2 मार्क्स के लिए, मार्च 16 को 3 मार्क्स के लिए। तो ये सभी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने लिखा है। प्रूफ है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चंस आते हैं। या तो टाइप सेम रहेगा या फिर क्वेश्चन रिपीट होगा, फॉर्मेट सेम रहेगा या फिर क्वेश्चन रिपीट होगा। भले यहाँ पे जैसे 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बाकी के क्वेश्चन भले ही रिपीट नहीं हुए लेकिन फॉर्मेट सेम है। मतलब उन टाइप को अगर हमने अच्छी तरह से प्रिपेयर किया तो आप 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में स्कोर कर सकते हो। यकीन रखिए, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं हमेशा कह रहा हूं, आपके सामने प्रूफ दिया है मैंने अभी। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे, हम जिन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज, उन क्वेश्चंस को अगर आप ठीक तरह से ईमानदारी से प्रिपेयर करोगे, देखिए स्टूडेंट्स, तो आप मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 80 मार्क्स का जो आपका थ्योरेटिकल पेपर है, आउट ऑफ मार्क्स आप ले सकते हो। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स में, देखिए 2021 का पेपर दिए बाद आपने यकीनन मुझे बताना चाहिए कि सर आपने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आए। ऐसा होगा ही नहीं। हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस आपके 2021 के एग्जाम में रहेंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यहां पे 2 लाइंस
राइट एंगल्स दिए गए हैं, मतलब इन दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। दो लाइन के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री का रहेगा तो उन दो लाइन के करस्पॉन्डिंग DRS का सम 0 रहेगा। जैसे -3 इंटू 3 के, -9 के, 2 के इंटू 1। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, -9 के, इन दोनों का प्रोडक्ट +2 के, इन दोनों का प्रोडक्ट -10 इक्वल्स टू रहेगा 0। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग DRS इक्वल्स टू 0। -9 के +2 के, -7 के, -7 के -10 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर -7 के इक्वल्स टू 10 एंड देयरफॉर के इक्वल्स टू -10/7। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप के का वैल्यू फाइंड कर सकते हो अगर यहाँ के लाइंस राइट एंगल्स हैं, मतलब दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक्यूट एंगल फाइंड करना है। लाइन के इक्वेशंस ये जो है, ये इक्वेशंस हमें वेक्टर फॉर्म में दिए गए थे। यहाँ पे लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है, यहाँ पे भी लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। 8, 9, 10 यहाँ पे आपको डायरेक्टली DRS दिए गए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। तो ये जो रहेंगे 1 2 2 3 2 6 दीज आर द करस्पॉन्डिंग DRS। तो 1 इंटू 3, 2 इंटू 2, 2 इंटू 6 इस प्रकार से लेना, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इंटू अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेना है, और जो भी आंसर मिलेगा दैट आंसर इज cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉड रहेगा, उससे हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक ये सभी क्वेश्चन सिर्फ एक ही थीम पे है, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वही फॉर्मेट रिपीट हो रहा है। तो प्लीज ये आपको सब पता है 2021 के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि इन क्वेश्चंस को ईमानदारी से प्रिपेयर कीजिए। 2021 का क्वेश्चन पेपर हाथ में आए बाद मैथमेटिक्स का आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। और देखिए मैं आपके लिए फुल लेंथ पेपर भी कंडक्ट कर रहा हूँ, और साथ में चैप्टर वाइज हम टेस्ट भी ले रहे हैं। तो इसके लिए मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी एन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए मैंने आपका प्रैक्टिकल जो बुक पब्लिश किया है स्टेट बोर्ड ने, तो उसमें से हर एक चैप्टर के सभी अनसॉल्व क्वेश्चंस को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया। उसके ऊपर वीडियो लेक्चर का सीरीज है हमारा, HSC मैथ्स प्रैक्टिकल फॉर आर्ट्स एंड साइंस, क्योंकि आर्ट्स एंड साइंस का मैथ सेम है। तो उन वीडियो लेक्चर्स को भी आप जरूर देखिए, उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में जो स्टूडेंट्स क्लास 12 कॉमर्स में जिनका मैथमेटिक्स है, उनके भी प्रैक्टिकल लेक्चर का प्रैक्टिकल बुक में जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर का सीरीज भी मैंने स्टार्ट किया है। अगर आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे तो उनको भी जरूर बताइए इसके बारे में। ठीक है, लुक हियर, अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई होता है, मतलब इसके ऊपर है, इसके ऊपर अगर ये पॉइंट है तो हमें लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसका मतलब इस पॉइंट ने लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। आप x की वैल्यू लैम्बडा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू -2। ये सब्स्टिट्यूट किए बाद आपको लैम्बडा का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन है, देखिए ये पहले 3 क्वेश्चंस DCS के बारे में थे, बाद के 3 क्वेश्चंस DRS के बारे में थे। 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चंस ये सभी एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इसके बारे में थे। क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के सभी क्वेश्चंस इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर डिपेंड रहेंगे। फिर उसके बाद शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो इन प्रकार का फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन पेपर का जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है। ओके, अब देखिए 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। उसका तो वैसे हमें फॉर्मूला पता है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। आप इसे x1 y1 z1 x2 y2 z2 कह सकते हो। मैंने जो फॉर्मूला बताया, जो इक्वेशन बताया, उसमें आप x1 x2 y1 y2 z1 z2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। एक ये मेथड रहेगी। दूसरी मेथड, अगर ये इन 2 पॉइंट से लाइन पास होती है तो इसका मतलब इन पॉइंट ने लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो ऑप्शन इन दोनों पॉइंट, ये 2 पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करते हैं, ए को सेटिस्फाई करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ए रहेगा, बी को सेटिस्फाई करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बी रहेगा।
ऑप्शन सी को सेटिस्फाई करते हैं तो रिक्वायर्ड इक्वेशन सी रहेगा, ऑप्शन डी को सेटिस्फाई करते हैं तो रिक्वायर्ड आंसर डी रहेगा। लुक यार, हम अगर सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं 4 to 1, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और तीनों टर्म का वैल्यू अगर सेम मिलता है तो इसका मतलब यही इसका आंसर रहेगा। साथ में इसने भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पे x का वैल्यू अगर 4 सब्स्टिट्यूट किया, 4 + 4 8, 8/2 इसका आंसर 4 मिलेगा। 2 - 2 0, 0/3 0। देखिए ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दूसरा भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ऑप्शन ए को डिस्कार्ड करना है। ऑप्शन बी में अगर सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं 4 - 4 0, 0/-2 0, 2 - 2 0, 0/-3 0, 1 - 1 0, 0/-2 0। ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये सेटिस्फाई करता है क्या देखेंगे, 2 - 4 -2, -2/-2 +1, फिर यहाँ पे -1 - 2 -3, -3/-3 +1, 3 सब्स्टिट्यूट किए बाद 3 - 1 2, 2/-2, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों भी पॉइंट जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेंगे वो ऑप्शन हमारा यहाँ का आंसर रहेगा। इस देखिए अभी तक मैंने आपके सामने 14 क्वेश्चंस रखे हैं। वैसे तो इस चैप्टर से मतलब लाइन से, लाइन एंड प्लेन ये कंबाइंड चैप्टर हुआ है इस साल से, क्योंकि पुराने सिलेबस में लाइन चैप्टर अलग था, प्लेन चैप्टर अलग था, लेकिन अब नए सिलेबस में लाइन और प्लेन, लाइन एंड प्लेन इसे मर्ज किया गया है, एक साथ दिया है। तो इस चैप्टर में आधा पार्ट लाइन का है, आधा पार्ट प्लेन का है। तो पहले आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाइन को डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्लेन को डिस्कस करेंगे। तो इस लाइन चैप्टर से मैंने नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। इन 30 क्वेश्चंस को, आपको भले 30 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आप देख सकते हो ये 3 क्वेश्चन एक ही है, एक ही टाइप के हैं। ये फिर बाद के 3 क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, मतलब 2 क्वेश्चन हो गए। 7 से लेके 12 तक एक ही टाइप के हैं, मतलब 3 टाइप, मतलब 3 क्वेश्चंस हो गए। अब यहाँ से आगे इक्वेशन ऑफ लाइन का एक टाइप रहेगा। भले आपको दिखेंगे 30 क्वेश्चंस, लेकिन टाइप सिर्फ 5 है इसमें। तो देखिए ज़्यादा बर्डन भी मत लीजिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस सर डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना ये भी दिक्कत जाएगा, कुछ भी नहीं है। आपने एक क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, ये तीनों क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। आपने 4 नंबर का क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, आपके सभी क्वेश्चंस 4, 5, 6 प्रिपेयर हो जाएंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर किया, 12 तक के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। भले ही ये क्वांटिटी आपको ज़्यादा लगती है, लेकिन फॉर्मेट देखिए सेम है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज हो रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, 2, 1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। यहाँ पे 2 लाइंस हमें दिए गए हैं। लुक हियर, जब भी आपको इक्वेशन कहा जाएगा इसका मतलब वहां पे हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है लाइन का। देखिए लाइन के इक्वेशंस हम 2 फॉर्म में फाइंड करते हैं, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। जब भी आपको लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो वहां हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। अगर कार्टेशियन इक्वेशन कहा गया है तो हम कार्टेशियन इक्वेशन ही फाइंड करेंगे, लेकिन अगर इक्वेशन कहा गया है तो भी हम कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करेंगे। कभी कभी हमें कार्टेशियन और वेक्टर दोनों भी फॉर्म पूछे जाते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे कार्टेशियन एंड वेक्टर दोनों भी इक्वेशन हमें फाइंड करने हैं। लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A 3, 4, -7 एंड B 6, -1, 1। ओके, 2 मार्क के लिए देखिए ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, मार्च 17, जुलाई 17 और जुलाई 19। क्वेश्चन नंबर 17 जो है यहाँ पे हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है। एक पॉइंट से पास होती है लाइन, लाइन का वेक्टर इक्वेशन, और एक लाइन को पैरेलल है। तो ये 3 मार्क्स के लिए जुलाई 18 को पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए मार्च 18 में पूछा गया है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ, इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो ये सभी लाइन के इक्वेशन का जो मतलब इन सभी क्वेश्चंस में हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये उस फॉर्मेट के है जहां पे हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना रहता है, ठीक है। लुक हियर, यहाँ पे 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें 3 पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसके इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए इसका बहुत सिंपल है, डिटरमिनेंट हम लेते हैं x - x1 y - डिटरमिनेंट फर्स्ट रो x - x1 y - y1 z - z1, सेकंड रो x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, थर्ड रो x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1। तो इसे हम x1 y1 z1 कहेंगे, इसे x2 y2 z2 और इसे x3 y3 z3, इस प्रकार से। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 जो है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट
with position vector 3i cap minus 2j cap plus k cap and perpendicular to the vector 4i cap plus 3j cap plus 2k cap. क्वेश्चन नंबर 21 में हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है. कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है. सिंपल है, ये जो हमें इक्वेशन दिया है इसके इक्वल्स टू हम लैम्बडा कंसिडर करेंगे. 3x माइनस 1 इक्वल्स टू लैम्बडा, 6y प्लस 2 इक्वल्स टू लैम्बडा, 1 माइनस z इक्वल्स टू लैम्बडा. यहाँ पे x y z के वैल्यूज हम फाइंड करेंगे और r बार इक्वल्स टू xi क्या प्लस yj क्या प्लस zk क्या लेना है. वहाँ पे x, यहाँ से जो हमने एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड किए उन एक्स वाई जेड के वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, 2 मार्क्स के लिए 2 बार रिपीट हुआ है, बहुत ही सिंपल है. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है. कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है. देखिए 21 और 22 दोनों भी सेम है, दोनों भी इसमें फॉर्मेट सेम है, दोनों भी इसमें हमें कार्टेशियन इक्वेशन देना है, वेक्टर इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है. तो सिंपल सी बात है, इसके इक्वल टू जैसे हमने लैम्बडा कंसीडर किया था उसी प्रकार से इसके इक्वल टू लैम्बडा कंसीडर करेंगे. एक्स वाई जेड का इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा वैल्यू फाइंड करेंगे. आर बार इक्वल्स टू एक्स आई क्या प्लस वाई जे क्या प्लस जेड के क्या, इसमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और वो रहेगा वहाँ का वेक्टर इक्वेशन. अब इस क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने अभी तक जो शॉर्टेज डिस्टेंस के ऊपर प्रॉब्लम पूछे गए थे उन सभी को एक ही क्वेश्चन में लिया है. अब ये देखिए, मार्च 17 को 3 मार्क्स के लिए, जुलाई 16, अक्टूबर 13 को 3 मार्क्स के लिए और मार्च 16 को 3 मार्क्स के लिए. ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला यूज करके हमें 2 लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 24 में 2 लाइंस हमें दिए हैं, ये अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो k का वैल्यू फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 25 में 2 लाइंस हमें इंटरसेक्ट करते ऐसा शो करना है और साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 26, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है. फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 to 1 टू द लाइन x माइनस 7 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 3. 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है. और लास्ट जो टाइप है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है. इस पॉइंट से इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट A1 to 1, इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ की गई है परपेंडिकुलर. ये पॉइंट P और Q को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके ऊपर A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. ठीक है ना, ये PQ है, PQ और इस पॉइंट A से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया. तो ये जो फुट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो फुट है, इस फुट के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन नंबर 27. देखिए इन सभी क्वेश्चंस को हमने लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर में सॉल्व किया है. ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर वहां पे इन सभी को सर्च कीजिए. लेकिन मेरा आप सभी से सजेशन रहेगा, जो 27 जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं लाइन चैप्टर के, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस आपको 2021 के एग्जामिनेशन में रहेंगे. फॉर्मेट या तो ये रिपीट हो सकते हैं या फिर इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ यहाँ के नंबर चेंज हो गए, मेथड बाकी वही रहेगा. तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए. एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ओके, देखिए स्टूडेंट, आपका जो लाइन एंड प्लेन चैप्टर है, इस चैप्टर में से सिर्फ आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्लेन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद इस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसे हम डिस्कस करेंगे. फिर ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी मेहनत मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी के लिए सजेशन रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं हर एक चैप्टर के डिस्कस करते जा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को एक सेपरेट नोटबुक कीजिए. उस सेपरेट नोटबुक में इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उसे ही आपको रिवाइज करना है. बाकी आपको कोई नोटबुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो आपको बुक देखना है. तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ऐसा अगर आप करोगे तो यू कैन स्कोर 100 मार्क्स इन 2021 एग्जामिनेशन इन अवर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स. लेकिन उसके लिए आपको ईमानदारी से काम करना है, बहुत सारा नहीं करना है. हमें पता है जैसे 100% तो नहीं रहेगा, सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं रहेंगे. एग्जाम में टोटल 34 क्वेश्चंस हमें दिए रहते हैं, तो ये 34 क्वेश्चंस सभी में से नहीं रहेंगे. मतलब अगर हम सपोज 100 क्वेश्चंस कंसिडर करते हैं तो उसमें से 20% ही क्वेश्चन आपको आएंगे, जिसे हम 34 क्वेश्चंस कह रहे हैं. ठीक है, तो बहुत सारी, मतलब क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमें समझ में आना चाहिए.
तो हमें क्या नहीं करना है, मैं जो क्वेश्चंस आपको डिस्कस करते जा रहा हूँ इन क्वेश्चन को छोड़ के बाकी और क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर नहीं करने हैं। तो करने जैसा पार्ट बहुत कम होगा। तो इस पार्ट के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, अच्छी तरह से इसे अगर हम प्रिपेयर करेंगे, यकीन मानिए आप आने वाले एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 20 मार्क्स का जो इंटरनल प्रैक्टिकल है उसके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। उसके लिए मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक आपके स्टेट बोर्ड के मैथमेटिक्स के प्रैक्टिकल बुक में जो 1 से लेके 16 तक चैप्टर है, उन सभी चैप्टर्स के हर एक अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल को अच्छी तरह से सॉल्व किया है। किसी भी एग्जाम्पल को हमने स्किप नहीं किया है, हर एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से सॉल्व किया है। प्रैक्टिकल बुक भी आपको कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो लेक्चर्स। तो उन वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे भी जरूर देखिए। और देखिए स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2021 का एग्जाम नज़दीक आ रहा है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। क्योंकि इस साल ड्यू टू कोविड-19 ना तो स्कूल कॉलेजेस पहले से ही ओपन थे, अभी 23 नवंबर से कुछ एरिया में कॉलेजेस और स्कूल्स ओपन हुए हैं, अभी भी बहुत सारे एरिया में स्कूल और कॉलेजेस क्लोज हैं। अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट होने जा रहा है, 23 अप्रैल से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेगा पहले, फिर थ्योरी एग्जामिनेशन रहेगा। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए, अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए आपको वीडियो कैसा लगता है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो देखे बाद प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।